कॉकरोच जनता पार्टी ने जमीन पर उतरने की कर ली है तैयारी। कॉकरोच जनता पार्टी कैसे अब अपना संगठन जमीन पर उतारने के लिए लोगों से आवेदन मांगने लगी है। कैसे कॉकरोच जनता पार्टी अपने वॉलंटियर्स को, याद रखिए शब्द, वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना शुरू कर चुकी है। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, जिस पर लोगों ने टिकी टिप्पणियां की, अभी भी की जा रही हैं, खासतौर पर बीजेपी सपोर्टर पत्रकार और बीजेपी के लोग। अब उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं कि भले ही उनके पोस्ट कितने डिलीट किए जाएं, उनके प्रोफाइल पर किसी तरह का हमला किया जाए, वो अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 24 घंटे में 2 बड़े पोस्ट किए हैं जो उनके आगे की रणनीति को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इस वक्त का सबसे ताजा पोस्ट आपको मैं दिखाती हूँ। एक कॉकरोच एआई यहाँ पर बनाया गया है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा इंस्टाग्राम में इसको पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा है कि इन योर ओपिनियन, मतलब आपके हिसाब से, विच इशू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा जो इशू है वो सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में। नीचे लिखा है कॉकरोच द इन्वेस्टिगेटर, कॉकरोच एक जांचकर्ता जो जांच करता है, इन्वेस्टिगेटर। और देखिए जो कॉकरोच है बेचारा, इसको कुछ ना कुछ बना दिया जाता है। कभी इसको नेता बना दे रहे हैं आजकल एआई से, कभी इसको कॉर्पोरेट का कोई अधिकारी बना दे रहे हैं, कभी इसको वॉलंटियर बना दे रहे हैं, अब इसको बेचारे को कोई जासूस टाइप लुक दे दिया गया है। दोस्तों, दिलचस्प ये है कि इसके नीचे जो कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा है उसमें लिखा है कॉकरोचेस आर इन एक्शन, मतलब कॉकरोच जो है वो एक्शन में है। वी वांट टू नो विच इशू इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट सो वी कैन वर्क ऑन इट। हम ये चाहते हैं कि आप बताएं कि कौन सा इशू आपके दिल के सबसे करीब है। एवरी वॉइस मैटर्स, हर आवाज मायने रखती है। ड्रॉप योर इशू बिलो, द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस नाउ। अपना इशू नीचे लिखिए, जो भी मुद्दा आपके हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए जांच अभी से शुरू होती है। और नीचे हैशटैग है कॉकरोच द इन्वेस्टिगेटर, एक नया हैशटैग है, वैसे अभी तक कॉकरोच द इन्वेस्टिगेटर हैशटैग नहीं है। दिलचस्प है दोस्तों, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक करीब 12,000 से ऊपर लोगों ने इस पर कमेंट कर दिया है, विच इज ह्यूज। मतलब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, लोग अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। जैसे आप इसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स पर जाएं तो खुद पार्टी की तरफ से 4 मुद्दे दिए गए हैं। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था बहुत महंगी हो रही है और पेपर लीक हो रहे हैं, एक बेरोजगारी और नौकरी की कमी, एक खराब बुनियादी ढांचा और दूसरा बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी ने लोगों से कहा है कि इसके अलावा भी अगर कोई मुद्दा उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट है तो उस पर वो बात कर सकते हैं। देखिए, लोगों ने मुद्दे लिखे भी हैं, जैसे एक शख्स तो पूरे मुद्दों की लिस्ट थमा देते हैं। स्लो जुडिशियल सिस्टम, इसके अलावा पॉपुलेशन ग्रोथ, वोट चोरी, ईवीएम हैकिंग, मल्टीपल टैक्स, वुमेन ऑपरेशन, जेंडर इनइक्वालिटी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कहा कि एमएलए एमपीज की पेंशन बंद होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एजुकेशन, एनवायरनमेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पॉपुलेशन। कई लोगों ने कहा कि हेल्थ और जो रहने और खाने का जो खर्चा है देश में वो बढ़ रहा है, एजुकेशन सिस्टम और हाइजीन। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत बढ़ रही है वो एक बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत बन जाए। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी राय लिखनी शुरू कर दी है, लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा मतलब 1200 से भी ऊपर लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है, मतलब इसको एक तरह से रीपोस्ट किया है और बहुत सारे लोगों ने इसको लाइक भी किया है। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब लोगों से राय मांग रही है कि आपके हिसाब से कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आप को युवाओं के मुद्दे तक ही सीमित रखा है, जैसे नीट पेपर लीक मामला, उसके बाद सीबीएसई में जो आंसर शीट्स को लेकर शिकायतें आ रही है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही, कहते हुए कि आप बताइए आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? उसके पास कोई एजेंसी तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है इस तरह का पोस्ट करने का? इसका मतलब आपको इससे पहले किए गए इस पोस्ट से पता चलता है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी ने लिखा है ऑल कॉकरोचेस असेंबल वॉलंटियर विद कॉकरोच जनता पार्टी। और यहां पर एक फॉर्म दिया गया है cockroachjanta.org वॉलंटियर का, जिसमें लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी की अनएम्प्लॉयड वॉलंटियर योजना है, मतलब बेरोजगारों की लिए एक योजना है, अनएम्प्लॉयड वॉलंटियर योजना। इसमें आगे लिखा है कम वर्क विद अस एज वॉलंटियर एंड हेल्प बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट जेनजी मूवमेंट फॉर बेटर पॉलिटिक्स। हमारे साथ काम कीजिए और भारत की सबसे बड़ी जेनजी मूवमेंट खड़ा कीजिए, और ये जो मूवमेंट होगी ये मौजूदा पॉलिटिक्स से बेटर होगी, अभी जो राजनीति चल रही है उससे बेटर होगी। और यहाँ पर भी लिंक दिया गया है, इस लिंक के जरिए एक वॉलंटियर के तौर पर आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये शब्द वॉलंटियर मुझे क्यों, मैंने आपको बोला ना शुरुआत में, इसको नोट कीजिए।
आम आदमी पार्टी भी ऐसे ही शुरू हुई थी। आम आदमी पार्टी जब शुरू हुई थी तो वॉलंटियर्स इकट्ठा किए थे उसने, और ये जो वॉलंटियर्स है ना, देश के कोने कोने नहीं, दुनिया के कोने कोने से आए थे। बड़े बड़े IITians जो विदेश में नौकरी करते थे, उनको उम्मीद दिखी थी आम आदमी पार्टी में, नौकरी छोड़ के आम आदमी पार्टी के साथ आ गए थे। उस वक्त आम आदमी पार्टी का ऐसा जलवा हुआ करता था। एक्चुअली में पहले वॉलंटियर्स की पार्टी थी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो अन्ना आंदोलन से वॉलंटियर्स का पूरा संगठन था ना अरविंद केजरीवाल के पास। बाद में तो कार्यकर्ता बने हैं सब, जब पार्टी बन गई, जब सत्ता में आ गए। तो ये जो वॉलंटियर्स शब्द होता है ना दोस्तों, एक कार्यकर्ता से अलग होता है। क्लियर होता है वॉलंटियर्स शब्द में कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप खुद अपनी तरफ से इसमें योगदान दीजिए। दूसरा, ऐसा करके जो स्थिति है कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी बहुत ही स्पष्ट की है कि अब बस सोशल मीडिया में नैरेटिव चलाने से नहीं होगा, अब फील्ड में भी उतरा जाएगा। भाई आप वॉलंटियर्स इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? नहीं तो क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया में तो आपकी इतनी जबरदस्त फॉलोइंग हो ही गई है। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी का ऑलमोस्ट अब 23 मिलियन के आसपास दोस्तों इंस्टाग्राम में जो अकाउंट है उसमें फॉलोइंग हो रही है, और सोशल मीडिया एक्स में भी बहुत तगड़ी फॉलोइंग है। जो वेबसाइट बंद कर दी गई थी कॉकरोच जनता पार्टी की, उसके बाद दोबारा पिटीशन बना दी, उसमें भी 10 लाख पिटीशन धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ होने वाले। मतलब सोशल मीडिया में उनके लिए एक्टिविटी तो है ही, एंगेजमेंट तो है ही, लोग कमेंट कर रहे हैं, ये भी तो एंगेजमेंट है, रिपोस्ट कर रहे हैं, ये भी तो एंगेजमेंट है। तो जब आपके पास इतनी एंगेजमेंट है तो आपको वॉलंटियर्स इकट्ठा क्यों करना है? इसका मतलब आपकी रणनीति है कि आपको ग्राउंड पर भी उतरना है। ये बड़ा दिलचस्प है। हालांकि दोस्तों जितना समझ में आ रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जल्दबाजी में नहीं है, धीरे धीरे कदम रख रही है। क्यों? क्योंकि ये एक अपने आप में रिस्क भी है। भाई आप फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म में तो कोई भी अपना नाम भर सकता है, कोई भी हो सकता है, और वो कोई भी हो सकता है। मतलब ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो असामाजिक तत्व से हैं, या फिर ऐसे लोग भी हैं जो आपके आने वाले वक्त में आपके साथ जुड़ जाएं और उसके बाद एक बदनाम कर दें आपकी पूरी मूवमेंट को। यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, जो अभिजीत दीपके हैं वो लगातार सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि कभी हमारा इंस्टाग्राम जो लाइव है वो डिलीट किया जा रहा है, कभी हमारी वेबसाइट बंद की जा रही है, कभी हमारे इंस्टाग्राम को हैक किया जा रहा है। हालांकि बाद में वो सब ठीक हो गया था, मतलब इंस्टाग्राम तो दोबारा अभिजीत दीपके को मिल गया था, लेकिन अभिजीत दीपके अभी भी चेहरा है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस बात को भी समझ रही है कि एक ही आदमी के इर्द गिर्द आप किसी मूवमेंट को नहीं इकट्ठा कर सकते? आपको और लोग चाहिए ही भाई, और लोग आपके लिए रील 2-3 लोग और बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई पार्टी इकट्ठा करनी है, कोई मूवमेंट खड़ी करनी है, तो बस एक ही आदमी से कैसे होगा? दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि उसके जो फाउंडर है वो विदेश में। तो बात में जो बीजेपी के लोग हैं उनको ये कटाक्ष करते हैं, और बात भी ठीक है कि विदेश में बैठकर ज्ञान देना तो बहुत आसान है। आपको देश की लड़ाई लड़नी तो भारत तो आइए पहले, तो बहुत आसान है ना कि अमेरिका में बैठकर आप 4 पोस्ट कर रहे हैं और वॉलंटियर्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो वॉलंटियर्स इकट्ठा किए जा रहे हैं, इसके जरिए कॉकरोच जनता पार्टी अपने कुछ जो लोकल फेसेस हैं उनको एक तरह से आवाज देना चाहती है, जिसके जरिए बीजेपी को मौका ना मिले कि भाई इनके तो सारे लोग विदेश में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। विदेश में बैठकर भारत को पर ज्ञान देना बहुत आसान है ना। ये तो मोदी जी के सपोर्टर भी करते हैं, मोदी के नारे लगा देते हैं जब मोदी जी विदेश जाते हैं। तो तब भी हम उनसे ही कहते हैं ना कि भारत आइए, यहाँ मोदी के नारे लगाइए, विदेश जाकर क्या फायदा। तो ये बात कॉकरोच जनता पार्टी पर भी लागू होती है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे अपने वॉलंटियर्स इकट्ठा कर रही है, जिस तरह से लोगों से आवेदन मांग रही है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो गई है, आप बताइए किस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। अब देखते हैं इसका मतलब इसके लिए ये क्या इंटेंशन है और उसको जमीन पर कैसे उतार पाती है पार्टी। क्योंकि कई बार जितना बड़ा उभार आपको मिलता है, अगर ठीक से आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो बहुत बुरी तरह से वो गिरता भी है, और लोगों में एक भयानक मायूसी भी आती है, एक अविश्वास भी आता है जो कि ऑलरेडी है लोगों में। अन्ना आंदोलन ने जो किया है भारत के साथ, भारत की पॉलिटिक्स के साथ, वो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बुरी तरह से आम आदमी के विश्वास के साथ छला जा सकता है, जो कि अन्ना ने किया था। तो इसीलिए वो अभी बहुत पुराना एपिसोड तो हुआ नहीं है, कुछ साल पहले की बात है। तो फूक फूक कर लोग कदम रख रहे हैं। अब देखते हैं ये जो वॉलंटियर्स आगे आने के लिए कहे गए हैं और इन्वेस्टिगेशन की बात बोली गई है, ये किधर ले जाती है कॉकरोच जनता पार्टी को। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।